सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और हवा में सिर्फ धूल हो, आसमान धुंधला हो, पानी के टैंकर आपकी गली में लाइन लगाकर खड़े हों और तब आपको बताया जाए कि ये सब अचानक नहीं हुआ, ये सालों पहले शुरू हो चुका था। ये कहानी है उन पहाड़ों की जो बोल नहीं सकते, लेकिन अगर गिर गए तो पूरा उत्तर भारत हिल जाएगा। ये कहानी है अरावली की। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, जो करोड़ों सालों से रेगिस्तान को रोकती रही, पानी को बचाती रही और हमारी सांसों की ढाल बनी रही। लेकिन आज ये पहाड़ खुद मदद मांग रहे हैं और यहीं से शुरू होता है। कभी आपने सोचा है, अगर ये पहाड़ ना हो तो क्या होगा? अगर ये पहाड़ ना हो तो क्या दिल्ली की हवा सांस लेने लायक रहेगी, जो अभी भी नहीं है? और अगर ये पहाड़ ना रहे तो क्या ही हाल होगा? क्या राजस्थान में पानी बचेगा? क्या थार रेगिस्तान अपनी जगह तक सीमित रहेगा? अरावली ऐसे पहाड़ हैं जो हिमालय से भी पुराने हैं, जो करोड़ों सालों से इस देश की जमीन, हवा और पानी की रक्षा कर रहे हैं। अरावली राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली हुई है। ये सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं है, ये एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। अरावली थार रेगिस्तान को पूर्व और उत्तर की ओर बढ़ने से रोकती है। अगर ये पहाड़ कमजोर पड़े तो रेगिस्तान शहरों की तरफ बढ़ेगा, धूल भरी आंधियां बढ़ेंगी, खेती प्रभावित होगी और पानी जो पहले ही कम है और नीचे चला जाएगा। ये पहाड़ बारिश के पानी को जमीन में रोकते हैं, यहीं से भूजल रिचार्ज होता है। दिल्ली एनसीआर के लाखों लोग जिस पानी पर निर्भर हैं, उसका बड़ा हिस्सा अरावली की वजह से जिंदा है। लेकिन आज यही अरावली संकट में है। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद पूरे देश में #सेव अरावली की आवाज उठने लगी। ये फैसला केंद्र सरकार की एक कमेटी की सिफारिशों पर आधारित था। इस फैसले के मुताबिक अब सिर्फ वही संरचनाएं अरावली हिल मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है। सुनने में ये तकनीकी बदलाव लगता है, लेकिन इसके असर बहुत गहरे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इस नई परिभाषा से अरावली का लगभग 90% क्षेत्र कानूनी संरक्षण से बाहर हो सकता है। मतलब जो इलाका अब तक संरक्षित था, जहां खनन और निर्माण पर रोक थी, अब वहां रास्ते खुल सकते हैं। और ये डर बेवजह नहीं है। पिछले कई दशकों से अरावली अवैध खनन, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और अतिक्रमण की मार झेल रही है। गुड़गांव, फरीदाबाद और अलवर जैसे इलाकों में पहाड़ काटे गए, जंगल खत्म हुए और उनकी जगह कंक्रीट खड़ा हो गया। 20 नवंबर 2025 को कोर्ट ने नए खनन लीज पर रोक जरूर लगाई और सस्टेनेबल माइनिंग प्लान का आदेश दिया। लेकिन आलोचकों का कहना है कि परिभाषा बदलने से खनन लॉबी को लंबी राहत मिल सकती है। इसी फैसले के विरोध में 11 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के दिन अरावली विरासत जन अभियान शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर #सेव अरावली ट्रेंड करने लगा। लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स बदली, पर्यावरण संगठन सड़कों पर उतरे, change.org पर पिटीशन डाली गई। 18 दिसंबर को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस अभियान से जुड़े। उन्होंने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से अरावली की नई परिभाषा पर पुनर्विचार की अपील की। उनका साफ कहना है, अरावली सिर्फ राजस्थान की नहीं, पूरे उत्तर भारत की ढाल है। सरकार की तरफ से सकारात्मक पहल भी देखने को मिली है। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये प्रोजेक्ट अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है। इसका मकसद है अरावली के आसपास हरी पट्टी विकसित करना, सूखे जलाशयों को पुनर्जीवित करना और जैव विविधता को बढ़ाना। एक पेड़ माँ के नाम अभियान को भी इसी से जोड़ा गया। लेकिन पर्यावरणविद सवाल उठा रहे हैं, अगर अरावली की पहचान ही कमजोर कर दी गई तो क्या ये ग्रीन वॉल लंबे समय तक टिक पाएगी? आज इस पूरे अभियान की सबसे बड़ी मांग यही है, अरावली को ऊंचाई के आंकड़ों से नहीं, उसके पर्यावरणीय महत्व से परिभाषित किया जाए। क्योंकि ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हवा है, ये पानी है, ये आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। आज बहस सिर्फ एक अदालत के फैसले की नहीं है, ये बहस है इस बात की कि हम विकास को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या विकास वही है जहां पहाड़ काट दिए जाएं और शहर खड़े कर दिए जाएं? या विकास वो है जहां शहर भी रहे और पहाड़ भी जिंदा रहें? अरावली कोई मैप पर बनी लाइन नहीं है, ये हमारी हवा, हमारा पानी और हमारे बच्चों का भविष्य है। सरकारें आएंगी, जाएंगी, नीतियां बदलेंगी, फैसले होंगे, लेकिन अगर ये पहाड़ चले गए तो उन्हें वापस लाने के लिए कोई फैसला, कोई योजना और कोई अभियान
काफी नहीं होगा। अब सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, सवाल हम सब से है। क्या हम तब जागेंगे जब सब खत्म हो जाएगा, या आज जब अभी भी कुछ बचा है? अरावली आज भी खड़ी है, लेकिन वक्त बहुत कम है। अगर आज हम नहीं बोले तो कल जब पानी नहीं होगा, हवा जहरीली होगी और रेगिस्तान हमारे शहरों तक पहुंच जाएगा, तो क्या तब बोलना काफी होगा? अरावली आज भी खड़ी है, लेकिन चुप है। और इतिहास गवाह है, जब प्रकृति चुप होती है तो उसका जवाब बहुत तेज होता है। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि अरावली को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है।